बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 20th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि आपका 8th चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो 8th चैप्टर है दैट इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसको बहुत केयरफुली ऑब्ज़र्व करें और इनकी प्रैक्टिस करें। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं वो नॉमेनक्लेचर और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के हैं, जो कि मैंने आपको करवा दिए थे। नॉमेनक्लेचर की मैंने आपको असाइनमेंट्स दे दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। कि आपने ब्रांचिंग का देखा होगा कि अल्केन्स जो हैं वो किस तरह से उन पे ब्रांचिंग इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम ब्रांचिंग की बात करते हैं तो अगर आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट और ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो ब्रांच्ड जो हैं दे आर जस्ट लाइक स्फेयर्स। जो ब्रांच चेन हैं वो स्फेयर की तरह होते हैं और उस केस में वो बिहेव करते हैं जस्ट लाइक स्फेयर। जिस तरह कि आपके पास ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं, आपके पास ये मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो ब्रांच है तो वो इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी। इनका सरफेस एरिया कम है, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ उन पे अटैच होगी तो वो इस सरफेस एरिया पे आएगी। जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कोई भी चीज़ आके अटैच नहीं करेगी, सो दे आर इन लेस कांटेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो जो स्ट्रेट चेन हैं वो स्फेयर लाइक होते हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है और वो लेस कांटेक्ट में होते हैं। जबकि अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में के केस में हमारे पास सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है एंड दे आर मोर कांटेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से जो लीनियर अल्केन्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू दिस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा एक और रीज़न भी है इसकी, दैट इज़ द पोलराइजेबिलिटी। जैसे अगर हम देखें नॉर्मली हमारे पास जब स्ट्रेट चेन आते हैं तो स्ट्रेट चेन में अगर हमारे पास 4 कार्बन्स हैं एंड 4 दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन, तो इस केस में आपके पास 4 डिफरेंट साइड्स हैं जहाँ पे के वन डर वाल फोर्सेस अटैच होती हैं बिटवीन दीज 2 चेन्स। बट इन केस ऑफ ब्रांचिंग अगर हम देखते हैं तो ब्रांचिंग के केस में 1 कार्बन जो है इट इज़ प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द चेन। जब वो एक कार्बन साइड ऑफ द चेन पे प्रेजेंट होगी तो हेयर वी हैव 3 डिफरेंट साइड्स वेयर द लंडर फोर्सेस आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से चूँकि जो 4 फोर्सेस वाली साइड्स हैं जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं या अल्केन्स हैं वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखती हैं और उनमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद बी पार्ट है इसका, दैट इज़ 3 डिफरेंट अल्कीन्स yield 2 methyl butane when they are hydrogenated in the presence of metal catalyst. Give their structure and write equation for the reactions involved. अब ये देखें आपके पास यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटेन आपने प्रोड्यूस करना है। अब इसके लिए स्टार्टिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एक आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटीन, यह आपके पास फर्स्ट केस है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ये सेकंड केस है। देखिए फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड इट इज़ प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1, while in the second case the double bond it is present on carbon number 2, so this one is 2 methyl 2 butene। और थर्ड केस है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट केसेस हैं, 3 इनिशियल प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग मटेरियल हैं जिसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट तो इन सारे केसेस में द प्रोडक्ट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आउटलाइन द मेथड अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये तमाम के तमाम वही मेथड्स हैं जो हमने अभी बुक में डिस्कस किए थे जब मैं आपको अल्केन्स का टॉपिक डिस्कस करवा रही थी। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आ भी जाता है, दैट इज़ द कन्वर्जन्स, that how will you bring about the following conversions। क्या आपने स्टार्टिंग मटेरियल है उसे एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवानी है, और उसके लिए सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होता बल्कि मल्टी स्टेप में भी हो सकता है। जैसे आपके पास जो फर्स्ट है दैट इज़ मीथेन टू ईथेन, 1 कार्बन अल्केन को कन्वर्ट करना है 2 कार्बन अल्केन में। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मीथेन की क्लोरीनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फर्स्ट स्टेप है, जिसमें क्या प्रोड्यूस्ड होगा, अल्काइल हेलाइड प्लस HCl। इन द सेकेंड स्टेप 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हेलाइड इट रिएक्ट्स विथ सोडियम, और ये कम्बिनेशन हो जाएगा इन 2 मिथाइल ग्रुप्स का। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, इसी तरह से एक और मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे अटैच होगा इसके साथ। अब इस केस में क्या करेगा, ये क्लोरीन और सोडियम ये प्रोड्यूस्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, और पीछे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रोड्यूस करेंगे ईथेन। तो ये आपके पास क्या था, मीथेन से ईथेन में कन्वर्जन 2 स्टेप रिएक्शन में। फिर आ जाए सेकंड, दैट इज़ एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करना। अब एसिटिक एसिड को मीथेन, ये सिंपल वही रिएक्शन है जो आपने डिस्कस किया था, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या है, एसिडिक एसिड, इट इज़ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसे रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस्ड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड। इस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडामाइड के साथ। सोडामाइड इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सोडामाइड्स के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी इस मॉलिक्यूल में से इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी मीथेन। तो इस तरह से हम एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करवाते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है इथेन टू मीथेन। इथेन मतलब देखिए, पहले आपने मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करवाया, 1 कार्बन कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन्स, बट हेयर वी हैव टू कन्वर्ट 2 कार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनटू 1 कार्बन कंपाउंड दैट इज़ मीथेन। तो इसके लिए आपको एक लंबे से रूट से ट्रैवल करना पड़ेगा, 4-5 स्टेप से। द फर्स्ट स्टेप इन दिस रिस्पेक्ट इज़ द हैलोजिनेशन, जिसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इथेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड अलॉन्ग विथ HCl। इन द सेकेंड स्टेप ये जो इथाइल क्लोराइड है, इसमें ये जो क्लोरीन है या क्लोराइड ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, इट विल रिप्लेस बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस्ड अल्कोहल, 2 कार्बन अल्कोहल। फिर in the third step this alcohol get oxidized in the presence of acidified solution of potassium dichromate। ये acidified solution of potassium dichromate है जिसके नतीजे में ये oxidized होगा, and this OH group will be oxidizes to converted into carboxyl group। Here the product is acetic acid। अब एक दफ़ा एसिटिक एसिड बन जाएगा तो उसके बाद ये वही रिएक्शन है जो अभी आपने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पे, दैट इज़ दैट द एसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मीथेन। बाकी ये 2 स्टेप इसके सेम हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास मीथेन प्रोड्यूस्ड होता है। फोर्थ कन्वर्जन रिएक्शन है मीथेन से नाइट्रोमीथेन। ये सिंपल रिएक्शन है, मीथेन इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। दिस इज़ the substitution reaction in which one of the hydrogen it get substitute, this hydrogen get substitute by nitro group and nitromethane is produced, and the last conversion is acetic acid into ethane।
अभी देखें, आपने पढ़ा था रिएक्शन जिसमें कि एसिडिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे एसिडिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू ईथेन। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 ब्यूटीन है उसकी ब्रोमिनेशन करवानी है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आपके पास एसिडिक एसिड है, इसमें ये जो स्टेप लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CH3COOH। इट रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कन्वर्टेड इनटू सोडियम एसीटेट। अब ये जो आपके पास नीचे प्रोड्यूस्ड हुई है स्पीशीज, दिस वन इज सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है, देन ये आपके पास जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, दिस वन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे देन द प्रोडक्ट विल बी इथेन अलॉन्ग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये आपके पास 5 डिफरेंट कन्वर्जन रिएक्शंस थे, और ये वो कन्वर्जन रिएक्शंस हैं जो अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, व्हाई डज अ हाई ऑक्टेन फ्यूल हैज़ लेस टेंडेंसी टू नॉक एन ऑटोमोबाइल इंजन। ये आपके पास पीछे बुक में टॉपिक कवर हुआ है ऑक्टेन नंबर, वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। दैट इज़ ऑक्टेन नंबर क्या होता है और किस तरह हम एफिशिएंसी या ऑफ द फ्यूल को चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद है एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी पीछे एक्सप्लेन हुआ है जो आपके पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का टॉपिक है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पीछे जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पीछे बुक से हैं, मतलब करवाने वाले ऐसे सच नहीं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि करवाने वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। दैट इज़ इसका पार्ट ए है, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट इथिलीन कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। तो ये पीछे जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं ये तो आप देख चुके हैं पीछे बुक से। जो एक मेथड है या जो टेस्ट है कि आप किस तरह से डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चेक कर सकते हैं, इसके लिए 2 टेस्ट हैं। ये तो मैं आपको टेस्ट करवा रही थी, मैंने तब भी बताया था। एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है कि जब हम अल्कीन्स को पास करवाते हैं थ्रू ब्रोमीन वाटर तो ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरा है बेयर्स टेस्ट। बेयर टेस्ट करवाया जाता है KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 डार्क पर्पल कलर का होता है और जब हम KMnO4 में से अल्कीन को पास करवाते हैं तो उसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये 2 टेस्ट हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज़ गिव स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द अल्कीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपने क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन करवानी है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है अल्काइल हेराइड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास क्या है, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। फर्स्ट वन अगर हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट वन अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो क्या होगा कि इस कार्बन की क्लोरीन और इसकी हाइड्रोजन, मतलब ये जो 2 कार्बन्स हैं इनके दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, और HCl रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड केस देखें तो इस केस में आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कार्बन जो है उसके ऊपर से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। अगर तो इस कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है हाइड्रोजन तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगी, और अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये प्रोडक्ट आएगी। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें कि 1 पोजीशन पे या 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, जिसके नतीजे में 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन और 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है,
1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन वो रिएक्शन है जिसमें एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमिनेट होते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये वो कार्बन है जिसके ऊपर क्लोरीन है और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए था ताकि वो एलिमिनेट हो, बट हेयर दिस कार्बन हैज़ नो हाइड्रोजन, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसकी कोई बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल ना होने की वजह से ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ राइट डाउन केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने प्रोपीन प्रोड्यूस करवानी है फॉलोइंग कंपाउंड से, एक है अल्कोहल, एक है अल्काइन और एक है अल्काइल हेलाइड्स, दैट इज़ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आपको पता है जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल से अगर रिएक्शन करवाना होता है तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं, दिस वन इज़ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में की जाती है? डिहाइड्रेशन की जाती है चूँकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो 75% सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है अल्काइन। अल्काइन से प्रिपेयर करना है तो इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट जो कि है प्लेटिनम स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन और प्रोपीन प्रोड्यूस्ड होगी। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड चूँकि अल्काइल हेलाइड्स हैं, इस केस में क्या होगा कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है तो इस कार्बन के ऊपर से या इस कार्बन दोनों में से किसी के ऊपर से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा एंड यू विल गेट प्रोपीन एज द प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मे इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। ये भी कन्वर्जन रिएक्शन है छोटा सा और ये भी पेपर में आ जाता होता है कि आप कैसे इथीन से अल्कोहल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, पहले आपने इथीन को रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, इसमें ये वाला ग्रुप एक कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे पे आ जाएगा एंड यू विल गेट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की हाइड्रोलिसिस होगी, बॉइलिंग मतलब आप बॉइलिंग वाटर के साथ उसे रिएक्ट करवाओगे, इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड एसिड इज़ रीजनरेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो ये आपके पास रिएक्शन था जिसमें इथीन को कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल में। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये तमाम के तमाम रिएक्शन पीछे बुक में गिवन है। देखें, ये 1,2 डाईब्रोमो इथेन, ये सिंपल ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। इथिलीन ग्लाइकोल, ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। उसके बाद इथेन, इथेन इज़ हाइड्रोजिनेशन। उसके बाद इथाइन, इथाइन में पहले हेलोजिनेशन करवाएंगे और फिर उसकी रिडक्शन करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें सी पार्ट, दैट इज़ हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब ये अगेन एक कन्वर्जन रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें देखें 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब आपके पास अल्कीन है 1 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और उसको अल्काइन में कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट क्या होगा कि ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन को रिएक्ट करवाएं तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ब्रोमीन ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट 1,2 डाईब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद 1,2 डाईब्रोमो ब्यूटेन की यहाँ पे जो रिएक्शन है ये क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। ठीक है, ये रिएक्शन है जो कि इस स्टेप में होना है। ये आपने पीछे बुक में देखा था विसिनल,
डाई हेलाइड्स की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन जब होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले डबली बॉन्डेड कंपाउंड प्रोड्यूस्ड होंगे और सेकंड स्टेप में ट्रिपली बॉन्डेड 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन, दैट इज़ 1 प्रोपानोल को हमने कन्वर्ट करना है, हेलोहाइड्रिन एक किस्म का ये कंपाउंड है हेलोहाइड्रिन। अब इसमें क्या है, 1 प्रोपानोल से पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में आगे हाइपो क्लोराइड ऐड होता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हेलोहाइड्रिन। तो यहाँ पे पहली आपके पास जो स्टेप है दैट इज़ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, 75% सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर ये आपके पास HO नेगेटिव एंड क्लोरीन पॉजिटिव ये ऐड हो जाएंगे ऑन दीज कार्बन्स, ठीक है, ये इस तरह से ऐड होंगे। द नेगेटिव पार्ट इज गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा सेकंड पोजीशन पे और क्लोरीन जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपके पास 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। शो बाय मीन ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंजेस मे बी इफेक्टेड। अब देखिए ये एक साइक्लिक चेन है, आपने अल्केन को अल्कीन, अल्कीन को अल्काइन और फिर अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करना है। 2 कार्बन यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ इथेन। इथेन को कन्वर्ट करना है इथीन, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल को आपने डबल में करना है, डबल को ट्रिपल में करना है और फिर ट्रिपल को सिंगल में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ये साइक्लिक रिएक्शन है। अब फर्स्ट है इथेन टू इथीन, ये सिंपली आपके पास पहले सनलाइट में रिएक्शन करवाए, आपके पास क्लोरोइथेन प्रोड्यूस्ड होगा और सेकंड में क्लोरोइथेन की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाएं, अल्कीन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। सेकंड है इथीन से इथाइन, इसमें पहले इथीन की ब्रोमिनेशन करवाएं तो विसिनल डाई हेलाइड्स प्रोड्यूस्ड होंगे और फिर विसिनल डाई हेलाइड्स को रिएक्ट करवाएं बेस के साथ और अल्काइन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। और लास्ट अल्काइन को अल्केन, ये सिंपल है बिल्कुल, इसकी सिंपल इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यू विल गेट अल्केन। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लिक रिएक्शन है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल एंड द डबल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल।